हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। स्पीकर्स कॉल्स ऑल पार्टी मीट ए डे बिफोर हाउस सेशन। स्पीकर कॉल्स ऑल पार्टी मीट ए डे बिफोर हाउस सेशन। स्पीकर यानी अध्यक्ष, कॉल्स यानी मांग की या बुलाया, ठीक है ना। स्पीकर ने बुलाया ऑल पार्टी मीट यानी ऑल पार्टी मीटिंग, ए डे बिफोर यानी एक दिन पूर्व, हाउस सेशन यानी हाउस का सेशन यानी असेंबली प्रारंभ होने से पूर्व, ठीक है ना। यानी अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई सभी पार्टियों की मतलब असेंबली प्रारंभ होने से पूर्व यानी विधानसभा हाउस प्रारंभ होने से पूर्व, ठीक है ना। हाउस का मतलब होता असेंबली, ठीक है ना, विधानसभा। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। स्पीकर का मतलब होता अध्यक्ष, ठीक है। कॉल्स का मतलब पुकारना या बुलाना। ऑल पार्टी मीट का मतलब यहाँ पे मीटिंग है ना। ऑल पार्टी मीट यानी उनकी सबकी बैठक। ए डे बिफोर यानी एक दिन पूर्व, हाउस सेशन यानी मतलब सेशन प्रारंभ होने, सत्र प्रारंभ होने से पूर्व, ठीक है ना। स्पीकर ने, अध्यक्ष ने बुलाई एक दिन पूर्व मतलब सेशन प्रारंभ होने से पूर्व मीटिंग, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर वासु देवनानी हैज कॉल्ड फॉर एन ऑल पार्टी मीटिंग एट द स्टेट असेंबली on January 18, aiming to enhance coordination between the ruling party and the opposition. Full stop. Speaker वासुदेव नानी, स्पीकर यानी अध्यक्ष महोदय वासुदेव नानी, हैज कॉल्ड यानी कॉल्ड फॉर यानी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एन ऑल पार्टी मीटिंग यानी सभी दलों की एक मीटिंग बुलाई। द स्टेट असेंबली ऑन जनवरी 18। स्पीकर वासुदेव नानी हैज कॉल्ड फॉर एन ऑल पार्टी मीटिंग एट द स्टेट असेंबली ऑन जनवरी 18। स्पीकर यानी वासुदेव नानी, अध्यक्ष महोदय वासुदेव नानी, वो उन्होंने बुलाई, हैज मांग की, ठीक है ना, हैज मांग कर चुके हैं ऑल पार्टी मीटिंग यानी सभी दलों के एक बैठक, ठीक है ना। स्टेट असेंबली यानी राज्य विधानसभा में ऑन जनवरी 18 यानी 18 जनवरी को, ठीक है ना। यानी कि स्पीकर वासुदेव नानी ने सभी दलों की एक मीटिंग बुलाई 18 जनवरी को, ठीक है। एमिंग टू एनहेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन। इस एम का मतलब उद्देश्य होना इस मीटिंग का। एम टू एनहेंस यानी एनहेंस करना, एनहेंस यानी बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन यानी दोनों के बीच जो समन्वय है उसको बढ़ाने के लिए, बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन यानी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच में समन्वय को बनाए रखने के लिए एक मीटिंग का बुलाई, ठीक है ना। वापस देखते हैं। स्पीकर वासुदेव नानी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉल्ड फॉर का मतलब मांग करना या बुलाना, ठीक है ना। एन ऑल पार्टी मीटिंग यानी एक सर्वदलीय बैठक, ठीक है ना। असेंबली के अंदर यानी विधानसभा के अंदर, ऑन जनवरी 18 यानी कि जनवरी 18 को। एम टू एनहेंस, जिसका एम होगा, जिसका उद्देश्य होगा एनहेंस करना यानी जिसको बढ़ाना होगा, कोऑर्डिनेशन यानी दोनों दलों के बीच में समन्वय को स्थापित करना। बिटवीन रूलिंग पार्टी, रूलिंग वाली सत्ताधारी पार्टी, एंड अपोजिशन यानी विपक्षी दल के बीच में, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द मीटिंग इज स्ट्रैटेजिकली सेट ए डे बिफोर द रिजम्पशन ऑफ असेंबली सेशन ऑन जनवरी 19। द मीटिंग स्ट्रैटेजिकली यानी मीटिंग जो ये बैठक है वो स्ट्रैटेजिकली रणनीति पूर्व सेट यानी बनाई गई, ए डे बिफोर इन, ये जो मीटिंग है इस बैठक जो बनाई गई है एक रणनीतिक पूर्व, स्ट्रैटेजिक मतलब होता है रणनीतिक पूर्व, सेट की गई यानी बनाई गई, ए डे बिफोर यानी एक दिन पूर्व, द रिजम्पशन जब मतलब सदन प्रारंभ होगा यानी विधानसभा प्रारंभ होगी,
असेंबली सेशन ऑन जनवरी 19, जब विधानसभा प्रारंभ होगी 19 जनवरी को, ठीक है ना। द मीटिंग इज स्ट्रैटेजिकली सेट, ये मीटिंग बुलाई गई है एक दिन पूर्व, यानी रणनीतिक पूर्व एक दिन पूर्व बुलाई गई। द रिजम्पशन, जब सेशन प्रारंभ होगा यानी सत्र प्रारंभ होगा जनवरी 19 को, ठीक है। द मीटिंग यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, बी फॉर्म, स्ट्रैटेजिकली एडवर्ब का काम कर रहा और सेट यहाँ पे थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ए डे बिफोर यानी एक दिन पूर्व। द रिजम्पशन, जब रिजम्पशन का मतलब होता है पुनः कोई चीज प्रारंभ होना, मतलब इलेक्शन होने के बाद में पहली बार अब विधानसभा चलेगी यानी 19 जनवरी को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। In an interaction with the media on Monday, Devnani said that Chief Minister Bhajanlal Sharma, Chief Whip Jogeshwar Garg, the leader of opposition brigade, the Congress is yet to be appointed the leader of opposition, and one representative from the each of the smaller party would attend the meeting, full stop, ठीक है। वापस देखते हैं। इन ए इंटरेक्शन विद द मीडिया ऑन मंडे, इंटरेक्शन यानी वार्तालाप, मीडिया से वार्तालाप करते हुए सोमवार को। इन ए इंटरेक्शन विद द मीडिया यानी मीडिया से वार्तालाप यानी करते हुए सोमवार को देवनानी सेठ, देवनानी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एंड चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, द लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता, द कांग्रेस इज येट टू बी अपॉइंट द लीडर ऑफ, यानी कांग्रेस को अभी मतलब नेता चुनना बाकी है, ठीक है ना। इसका मतलब है द कांग्रेस इज येट टू अपॉइंट द लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कांग्रेस को अभी येट का मतलब यानी बाकी है, यानी कांग्रेस को मतलब अपोजिशन का यानी विपक्ष का नेता चुनना अभी बाकी है। एंड वन रिप्रेजेंटेटिव यानी एक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का मतलब होता है जो उसका प्रतिनिधि, फ्रॉम ईच ऑफ द स्मॉलर पार्टी, जो प्रत्येक छोटी पार्टी का एक प्रतिनिधि यानी एक व्यक्ति, ठीक है। वुड अटेंड, वो अटेंड करेगा या शामिल होगा द मीटिंग यानी इस बैठक के अंदर, ठीक है। इन एन इंटरेक्शन विद द मीडिया, मतलब मीडिया से बातचीत या वार्तालाप करते हुए सोमवार को देवनानी सेठ, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी मुख्य पार्टी के जो विपक्ष के नेता वो, एंड वन रिप्रेजेंटेटिव और एक जो रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व छोटी पार्टियों का, फ्रॉम द ईच ऑफ द स्मॉल पार्टी, प्रत्येक छोटी पार्टियों का है ना, स्मॉल पार्टी, वुड अटेंड द मीटिंग, ये मीटिंग में शामिल होगा, ठीक है, शामिल हो सकेगा। वुड अटेंड यानी हो सकेगा, सकने की बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। देवनानी एडेड दैट 2-3 bills might be tabled during the upcoming session, full stop। देवनानी एडेड, देवनानी ने यह भी बताया, एडेड का मतलब बताना या कहना, ठीक है ना, या और बढ़ाना आगे, कि देवनानी एडेड दैट 2-3 bills might be tabled, या 2 या 3 बिल भी संभावित है, टेबल यानी टेबल पे रखे जा सकते हैं यानी लाए जा सकते हैं ना, टेबल ड्यूरिंग द अपकमिंग सेशन यानी अपकमिंग आने वाले सेशन यानी सत्र के दौरान, ठीक है ना। देवनानी एडेड, देवनानी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, एडेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, देर कंजक्शन 2-3 बिल्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, माइट बी टेबल्ड यानी संभावित है, जब भी संभावना की बात होती तो माइट का प्रयोग किया जाता, माइट बी टेबल्ड यानी रखे जाएंगे, ड्यूरिंग द अपकमिंग सेशन आने वाले सेशन या सत्र में, ठीक है। द इंट्रैक्शन इन इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट द असेंबली फंक्शन प्रॉपरली एंड मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, फुल स्टॉप। The interaction is intended to ensure that the assembly function properly and meets its object, full stop। The interaction यानी जो वार्तालाप is intended, वार्तालाप का जो इरादा था, to ensure यानी यह सुनिश्चित करना, वार्तालाप का इरादा है, इज ये का मतलब है, वाज होता तो था, ठीक है ना, इज यानी है, वार्तालाप का मतलब जो मुख्य उद्देश्य है वो
टू इंश्योर यानी ये सुनिश्चित करना कि असेंबली फंक्शन प्रॉपरली, मतलब असेंबली का जो सदन का जो संचालन हो वह मतलब सफलतापूर्वक हो, प्रॉपरली यानी सफलतापूर्वक यानी संचालन सुचारू हो, एंड प्रॉपरली का मतलब सुचारू, एंड मीट इट्स ऑब्जेक्टिव और ये अपने उद्देश्य को प्राप्त हो। ठीक है, द इंटरेक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इज यहाँ पे इसकी बी फॉर्म इंटेंडेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के पास तीन चीजें आती, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। ठीक है ना, that the assembly function properly and meets its objective और ये अपने मतलब ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को प्राप्त हो। मतलब असेंबली का मतलब सदन के अंदर क्या होते हैं, दो दलों की बहस होती, मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं और जो पक्ष की पार्टी मतलब सत्ताधारी पार्टी है वो बिल लाती है और विपक्ष का काम होता है उनके ऊपर अपने प्रश्न रखना, जवाब देना, मतलब ये सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों का होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। माई एम इज टू अटेन एटलीस्ट 100% प्रोडक्टिविटी इन ऑल सेशन, फुल स्टॉप। माई एम मेरा एम यानी मेरा उद्देश्य, इज टू अटेन यानी करना है, शामिल होना या मतलब उद्देश्य को प्राप्त करना, अटेन टू एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी ऑल सेशन मतलब सभी सेशन यानी जो पूर्णतः जो सेशन चलेंगे, जो सत्र चलेंगे उसके अंदर प्रोडक्टिविटी यानी जो आउटपुट निकल के आए, जो काम होवे वो अच्छा होवे। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो कि वहां पे काम होवे, जो भी डिस्कशन होवे, जिस भी बिल पर वार्तालाप होवे वो अच्छा होवे, कहने का मतलब ये। माई एम यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज टू अटेन मतलब मेरा उद्देश्य रहेगा टू अटेन एटलीस्ट 100% प्रोडक्टिविटी ऑल सेशन यानी मेरा उद्देश्य रहेगा कि सभी सेशन के अंदर अच्छी प्रोडक्टिविटी यानी अच्छे नतीजे निकल कर आए। ठीक है, कहने का मतलब है। आई हैव आल्सो डिसाइडेड टू सीक सजेशन फ्रॉम द ऑल पार्टी इन इंट्रोडक्शन रिफॉर्म इन द फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली, सेड देवनानी, फुल स्टॉप। आई हैव आल्सो डिसाइडेड मैं ये निर्णय कर चुका। ठीक है ना, आई हैव आल्सो डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब निर्णय कर चुका। टू सीक यानी मांगूंगा, सजेशन फ्रॉम द ऑल पार्टी जो सारे पार्टी से सजेशन यानी सुझाव मांगूंगा, इन इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म जिसके अंदर रिफॉर्म यानी सुधार हो सके, इंट्रोड्यूस किया जा सके, जिसके अंदर सुधार को शामिल किया जा सके, रिफॉर्म इन द फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली जिससे असेंबली यानी सदन का फंक्शन यानी उसका संचालन सुचारू रूप से हो सके। ठीक है ना, वापस देखते हैं। आई हैव आल्सो डिसाइडेड मैंने ये निर्णय किया टू सीक सजेशन फ्रॉम द ऑल पार्टी सभी पार्टियों से यानी सभी दलों से, मतलब सीक का मतलब मांगूंगा, सजेशन यानी सुझाव, इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म जिसके अंदर सुधार हो सके, जिससे इन द फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली जिससे क्या सदन अच्छा चल सके, सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, सेड देवनानी, देवनानी ने ऐसा कहा। ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आल्सो एडवर्ब का काम करा, टू सीक यानी सुझाव मांगना, सजेशन। ठीक है, ऑल पार्टी यानी सभी दलों से, इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म जिससे क्या सुधार इंट्रोड्यूस किया जा सके, सुधार प्रस्तुत किया जा सके, इन द फंक्शनिंग ऑफ असेंबली जिससे मतलब असेंबली या सदन अच्छे से चल सके। ठीक है, ही आल्सो आर्ग्यूड दैट असेंबली शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव ओनली द इलेक्टेड मेंबर, फुल स्टॉप। ही आल्सो आर्ग्यूड उन्होंने यह भी तर्क दिया, आर्ग्यूड का मतलब तर्क देना, कि द असेंबली शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव ओनली टू इलेक्टेड मेंबर, असेंबली यानी सदन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव विशेष रूप से, ओनली एक्सक्लूसिव का मतलब होता विशेष रूप से, डबल आ गया, ओनली वापस आया, टू बी इलेक्टेड मेंबर केवल इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्यों के लिए ही नहीं होना चाहिए। आई एम वर्किंग ऑन वेज टू इंश्योर द कॉमन पीपुल आल्सो विजिट द बिल्डिंग, फुल स्टॉप। आई एम वर्किंग मैं कार्य करूंगा, कर रहा हूं, आई एम वर्किंग यानी कर रहा हूं। ठीक है ना, आई एम वर्किंग यानी कर रहा हूं, ऑन वे और टू इंश्योर यानी उस रास्ते के लिए, उस स्थिति के लिए, टू इंश्योर कॉमन पीपुल आल्सो विजिट द बिल्डिंग, कॉमन पीपुल यानी सामान्य व्यक्ति भी यहाँ पर आ सके। ठीक है ना, उनका कहने का मतलब। आई आल्सो आर्ग्यूड उन्होंने यह भी तर्क दिया कि
द असेंबली शुड नॉट एक्सक्लूसिव ओनली द इलेक्टेड मेंबर, असेंबली सिर्फ या सदन सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए ही नहीं होना चाहिए, यानी निर्वाचित व्यक्तियों के लिए ही। आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूं, ठीक है ना, आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूं, ऑन वे और टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कॉमन पीपल आल्सो विजिट द बिल्डिंग, यानी कॉमन पीपल यानी सामान्य व्यक्ति भी यहाँ पर आ सके, सेड देवनानी, ऐसा देवनानी ने कहा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, आल्सो एडवर्ब का काम है, एडवर्ब है, और आर्ग्यू जहाँ पे इसकी मेन वर्ब डेट कंजक्शन लगाया गया। द असेंबली, असेंबली यहाँ पर सब्जेक्ट, शुड बी नॉट एक्सक्लूसिव, यानी विशेष रूप से, शुड नॉट बी है ना, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट यानी नहीं, एक्सक्लूसिव यानी विशेष रूप से नहीं है, इलेक्टेड मेंबर यानी केवल निर्वाचित सदस्यों के लिए ही नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। आई एम वर्किंग, मैं कार्य कर रहा हूं, ऑन वे टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, कॉमन पीपल यानी सामान्य व्यक्ति, आल्सो विजिट द बिल्डिंग, यानी सामान्य व्यक्ति भी यहाँ पर इस भवन में, इस सदन में आ सके, सेठ देवनानी, ऐसा देवनानी ने कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एटलीस्ट कम से कम एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। डेली बेसिस पर इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।